गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में। अगर आप इसमें 10वीं 12वीं और आप ग्रेजुएशन है आपके पास, तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ऑफलाइन वैकेंसी है। किस प्रकार से फॉर्म भरना है, संपूर्ण प्रोसेस आप लोगों को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ में भर्ती दोस्तों आप लोगों की निःशुल्क है, कोई इसका एप्लीकेशन फीस आप लोगों को नहीं जमा करना है। कोई भी फीस आप लोगों को इसमें नहीं लगने वाली है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो या फिर आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो यहाँ पे आपकी जीरो फीस लगने वाली है। तो दोस्तों बताऊं यहाँ पर कि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। एयरफोर्स मैन निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल आमला। आमला जो कि क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत में आता है। ठीक है, आमला जो क्षेत्र है, जो आमला जो क्षेत्र का नाम है, वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत में आता है। वहाँ पर एयरफोर्स स्कूल में होने वाली है भर्ती। कौन कौन से पद पर होगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या आने वाली है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को किस प्रकार से फॉर्म भरना है, पूरी प्रोसेस आप लोगों को आज की इस वीडियो में A to Z बताई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि यह फार्म है जो कि ऑफलाइन भरने वाले हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। अगर आप सोचे कि ऑनलाइन भरेंगे तो नहीं दोस्तों, यह फॉर्म आपके ऑफलाइन भरने वाले हैं। लास्ट डेट आप लोगों की 15 तारीख रखी गई है, 15 फरवरी तक आप लोगों की लास्ट डेट है। अब इसमें काफ़ी बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है वो आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जमा करना है या फिर आप डायरेक्ट जाके भी जमा कर सकते हैं। तो वो भी डाउट मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में क्लियर करूंगा कि आप डायरेक्ट बैतूल जाकर के अपना फॉर्म ऑफिस में जमा कर सकते हैं या फिर आपको बाय पोस्ट के माध्यम से ही फॉर्म भेजना होगा। संपूर्ण जानकारी बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे अगले वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वैकेंसी के बारे में क्लियर कर दिया है कि एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी निकली हुई है, जो कि आमला क्षेत्र के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। वहाँ पर इसकी वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी कौन कौन सी हैं, क्वालिफिकेशन सबसे पहले बात कर लेते हो दोस्तों। यहाँ पे अगर आपके पास 10वीं है, 12वीं है, स्नातक है या फिर आपके पास D.Ed का डिप्लोमा है, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन से पद होने वाले हैं, तो दोस्तों पदों पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला पद है PRT रेगुलर। ठीक है, PRT रेगुलर के लिए पद निकाला गया है। यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी सैलरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सैलरी काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाली है। यानी कि आप लोगों को 25,000 से लेकर के 45,500, 25,000 से लेकर के 44,500 रुपये तक की आपकी सैलरी मिलने वाली है। योग्यता दोस्तों अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ दोस्तों आप लोगों को, तो इसमें योग्यता है केवल और केवल आप लोगों को कि आपका 12वीं में 50% से ऊपर होना चाहिए। उसी के साथ आपके पास D.Ed का डिग्री होना चाहिए। जी हाँ, मान लो 2 वर्ष का आपका D.Ed का डिग्री रहेगा, 2 वर्ष की आपका डिग्री होनी चाहिए, वो भी 50% यानी 50% से ऊपर आपकी डिग्री होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके दोस्तों अगला पोस्ट है यहाँ पे NTT रेगुलर, जिसमें 21 वर्ष तक 50 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट्स में आवेदन कर सकते हैं, जिसकी सैलरी भी ठीक है दोस्तों, 15,000 से लेकर के 27,500 रुपये तक की सैलरी है। दोस्तों सैलरी की बात करें यहाँ पर तो एक 15,000 से लेकर के 27,500 रुपये सैलरी रखी गई है। क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों को 12वीं पास चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास नर्सरी प्री प्राइमरी इस प्रकार के डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर इस प्रकार के डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी पोस्टें भी हैं। कितनी पोस्ट है वो आप लोगों को आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों थर्ड यहाँ पे पद आता है हमारा, वो है स्पेशल एजुकेटर, जो कि एक तरह से पार्ट टाइम जॉब है। या 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के सभी मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नियम अनुसार जी हाँ दोस्तों, सैलरी इसकी नहीं बताई गई। इसकी सैलरी है जो कि देखो पार्ट टाइम जॉब है, तो एक नियम अनुसार हो सकती है कि आप लोगों को कितना टाइम तक आप उसमें काम करते हैं उसके अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। इसकी जो सैलरी रहेगी वो आपके पर आवर पर निर्भर करेगी कि आपके पास कितना टाइम देते हैं स्कूल में आकर के। ठीक है, चलो कुछ नियम शर्तें जान लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी है तो नियम शर्तों का खास करके ध्यान रखना, क्योंकि इनमें अगर आप गलती करते हैं तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी है, ऑनलाइन हो तो आप उसमें ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 1/7/2026 से मापी जाएगी। ठीक है, 1/7/2026 से, यानी कि 1 जुलाई 2026 के अनुसार आप लोगों की एज लिमिट रहेगी। वहीं दोस्तों शर्त अनुसार सभी लोगों को पता है, जैसे कि शर्त रहती है कि OBC को 3 साल का और SC ST को यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो वही सुविधा रहेगी यहाँ पर कि यानी कि अगर मान लीजिए हर एक पद में 50 है तो OBC वाले यहाँ पर 53 वर्ष तक के मैक्सिमम और SC ST वाले यहाँ पे 55 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक की जानकारी आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब चलो हम कुछ और ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका आवेदन फॉर्म आपको किस प्रकार से मिलेगा तो वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ।
तो आवेदन फॉर्म है जो कि आपको www.kirannewsagency.com पर जाकर के इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमें कमेंट कीजिएगा। इसका फॉर्म हम आपको लिंक में या डीएम में आपको पोस्ट कर देंगे, तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और दिए हुए एड्रेस पर यह फॉर्म आपको भेजना है। जी हाँ, एड्रेस है आपका हेडमास्टर एयरफोर्स स्कूल, आंवला आंवला डिपोट, पीओ बैतूल, जिसका पिन कोड है 460553, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इस एड्रेस पर जाकर के अपना फॉर्म भेजना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आप लोगों को संलग्न करना है वो जान लीजिएगा। सबसे पहले आवेदन पत्र को अच्छे से भरना है, ठीक है। आवेदन पत्र जो भरना है फॉर्म, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी लैंग्वेज में भरना है। चाहे आप हिंदी में भर सकते हैं, इंग्लिश में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साफ साफ देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे कि आप लोगों को अपना आवेदन फॉर्म के साथ अपना क्वालिफिकेशन, ठीक है, मैं एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सभी शिक्षित एवं व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आपको अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी है आपके पास, उन सभी की मार्कशीट को जेरॉक्स कॉपी करवा करके सभी पर स्वप्रमाणित लिख करके, स्वप्रमाणित प्लस अपने साइन डाल करके इसको रखना है, यानी कि इसको स्वप्रमाणित करना है। स्वप्रमाणित कैसे करते हैं, जैसे आपने लिख दिया स्वप्रमाणित, ठीक है, स्वप्रमाणित कर दिया और नीचे अपने साइन कर दिए, तो ये एक तरह से आपके ऑनलाइन की तरह हो गया कि यही आपने स्वयं ही स्वप्रमाणित किया है, ठीक है। सेकंड है दोस्तों यहाँ पर कि आपको जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि हेतु अपनी 10वीं की अंक सूची जरूर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव है आपके पास तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी की छायाप्रति लगानी है। इन सभी तीनों में से आप कोई एक भी लगा सकते हैं, या चाहे तो तीनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम अगली प्रक्रिया पर आते हैं, क्योंकि आवेदन फॉर्म भरने के नियम शर्तें कुछ इस प्रकार से हैं कि आवेदन वाले लिफाफे पर, जो आपका आवेदन फॉर्म का जो लिफाफा होगा जिसको आप भेजने वाले हैं, वो उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं वो जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, कि कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन करने वाले हैं। सेकंड है, आवेदन के सभी कॉलम केवल स्पष्ट एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों अथवा हिंदी के साफ सुथरे आवेदन फॉर्म भरें। यानी कि अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आप साफ सुथरी राइटिंग में लिखिएगा, और अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो भाई बड़े अक्षरों, कैपिटल अक्षरों का यूज कीजिएगा, उनके माध्यम से अपना फॉर्म लिखिए, वो भी साफ सुथरे अक्षरों में, ठीक है। तीसरा है, आवेदन में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग ना करें। यानी कि जो आवेदन फॉर्म आप भरने वाले हैं वो क्लियर तरीक़ा से जान लीजिएगा कि एक ही बार में उसको भरने की कोशिश कीजिएगा। अगर कटिंग फटिंग होती है तो आप दूसरा आवेदन फॉर्म लेकर के उसको भरिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है कि आवेदकों की नियुक्ति रेगुलर या व पैनल पर की जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखें कि सरकारी नियुक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये बात हम मान रहे हैं भाई कि ये देखो ऑफलाइन वैकेंसी है, उसके बाद भी ये आपकी रेगुलर वैकेंसी नहीं है, एक तरह पार्ट टाइम की तरह वैकेंसी है, और एक तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी रहेगी। ये बात कंफर्म आप जान के चलिएगा, यह कोई सरकारी भर्ती नहीं है। अगर आप सोचें कि हमारी सरकारी वैकेंसी लगी तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि इस निर्देश को अपने पास रखें, आवेदन के साथ ना भेजें, ठीक है। जो आवेदन के निर्देशन फॉर्म रहेगा उसको आप अपने पास रखिएगा, किसी प्रकार से भी आप लोगों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजने की जरूरत नहीं है। जो निर्देश रहेगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो निर्देश फॉर्म रहेगा उसको निकाल करके अपने पास रखना है। बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है वो आपको बाय पोस्ट के माध्यम से भेजना है, ठीक है। बिना कोई कारण बताए पद संख्या व चयन प्रक्रिया में बदलाव रद्द होने की अधिकार स्कूल प्रबंधक कमेटी को पास सुरक्षित है। यानी कि ये बात तो क्लियर है दोस्तों, ऑफलाइन वैकेंसी है तो कोई गारंटी नहीं है इसका कंप्लीट होगी, लेकिन अगर कंप्लीट होती है तो काफ़ी अच्छा पद आप लोगों को मिल सकता है। और इस प्रक्रिया में वो तो सभी वैकेंसियों के नियम यही होते हैं दोस्तों कि वैकेंसी आगे चल के कंप्लीट हो गई या फिर कहीं रिजेक्ट होती है तो उसका संपूर्ण अधिकार वैकेंसी का आता है, यानी कि जो भी वैकेंसी निकाला है उन संचालकों के पास रहती है। वो चाहें तो पद को कैंसिल भी कर सकते हैं, वो चाहें तो वैकेंसी को कंप्लीट भी करा सकते हैं। इस प्रकार में कोई जो ज़बरदस्ती उस पर नहीं की जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। फॉर्म आप लोगों को इस प्रकार से भरना है कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। जो भी आप फॉर्म भरने वाले हैं, फर्स्ट बातों का ध्यान रखिए कि अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके 10वीं मार्कशीट के अनुसार भरें, ठीक है। क्वालिफिकेशन अपनी संपूर्ण भरिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो आप लोगों को उचित नंबर है वही आप उसमें भरिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के साथ आपके डॉक्यूमेंट भी उस पर जाएंगे तो अगर कहीं पर भी कोई भी प्रकार की गलती आती है तो उसमें आपका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इंटरव्यू बेस पर है कि आप लोगों का इंटरव्यू किया जाएगा, उसके माध्यम से आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को जरूर आवेदन कर देना चाहिए। ऑफलाइन वैकेंसी है, समय पर आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लेट होने का कोई मतलब नहीं है इस वैकेंसी में, ठीक है। बाकी आप लोगों से हम अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आवेदन फॉर्म की संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगा।
ध्यान एक ही रखना कि ये मेल फीमेल सभी के लिए वैकेंसी है, ऑफलाइन वैकेंसी है और निःशुल्क है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। ठीक है दोस्तों।